नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। भाषाई मर्यादा जब टूटती है तो समाज के तौर पर हम फेल नजर आते हैं। अखिलेश यादव जी की बेटी सुश्री अदिति यादव जी के लिए कुछ शरारती और फ्रिंज एलिमेंट्स ने असभ्य भाषा का उपयोग किया, जिसके बाद उनके परिवार के लोग और समाज के लोग जो सामाजिक संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं वो नाराज हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी लोग श्री अखिलेश यादव जी की सुपुत्री सुश्री अदिति यादव जी के खिलाफ इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं और एफआईआर भी कानपुर में दर्ज हो गई है। 3 नामजद लोग भी हैं उसमें। लेकिन क्या समाज के तौर पर कोई अगर बड़ा व्यक्ति है, क्या उसकी बेटी के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी, अशोभनीय भाषा होनी चाहिए? सीएम योगी ने कहा कि हम लोग उस संस्कृति के लोग हैं जहां गांव में एक बेटी पूरे गांव की बेटी होती है, पूरे गांव की बहन होती है। तो बहन और बेटी के खिलाफ अगर कोई भी असभ्य भाषा का उपयोग करेगा तो उत्तर प्रदेश में वो बख्शा नहीं जाएगा और उसी के तहत कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी को एक तरह से नसीहत भी उन्होंने दी कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको भी अपनी भाषाई गरिमा, भाषा पर नियंत्रण जरूर करना चाहिए। और अगर व्यक्तिगत तौर पर हम लोग देखें, जर्नलिज्म में जब हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के बीच छींटाकशी परिवारों पर आ जाती है, वो मां, बहन, बेटी तक पर आंच आने लगती है, तो वाकई में हम लोग भी जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें भी दर्द होता है, हमें भी कष्ट होता है। लेकिन सीएम योगी ने जो कहा है उस पर लोगों की राय क्या है? सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव है। अविनाश जी, आप बताएं कि सीएम योगी जी ने जो कहा है कि बेटियों के खिलाफ किसी भी तरह की अशोभनीय टिप्पणी या हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसको कैसे देखते हैं? मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। किसी भी गांव की बेटी या किसी की बेटी हमारे घर से, हमारे गांव से, या हमारे कल्चर में है कि अगर हमारे गांव में कोई लड़की अगर की बेइज्जती करता है तो हमारी बेइज्जती करता है। तो मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने जो भी निर्देश दिए बिल्कुल सही दिए हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस की हम लोग जो है राजनीतिक दलों में एक दूसरे के प्रति छींटाकशी होती है, लेकिन परिवारों को या परिवार के बहन बेटी के ऊपर इस तरह की छींटाकशी होना, इसको कैसे देखते हैं आप? ये एक पॉलिटिकल गेम है जो ये दर्शाता है कि आदमी अपने फायदे के लिए कहीं तक जा सकता है, किसी हद तक गिर सकता है, जो कि पूरी तरीके से निंदनीय है। सीएम योगी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए बहुत सख्त हैं, लेकिन इसके बाद भी जब कुछ लोग ऐसा करते हैं तो सीएम योगी की पुलिस जो कार्रवाई करती है उसको कैसे देखते हैं और उनकी इमेज कैसी है कि बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के किस तरह से वो सीरियस हैं? आप क्या मानते हैं? मैं उनसे बहुत ही खुश हूँ। जो उन्होंने डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ये और लोगों के लिए भी एक सबक है कि कोई किसी बेटी के खिलाफ कुछ भी बोलता है, बहन बेटी के खिलाफ, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं उनकी इस विचारधारा से और उनके निर्णय से बिल्कुल सहमत हूँ। आपको सर क्या लगता है कि जिस तरह से भाषाई गरिमा गिरती जा रही है, नेताओं का निजी जीवन निजी नहीं रह गया है, सार्वजनिक जीवन में अशोभनीय टिप्पणियां होने लगती हैं और अब परिवारों को इस तरह से इन्वॉल्व किया जाने लगा है। कभी किसी बड़े नेता की मां के ऊपर टिप्पणी की जाती है, कभी किसी बड़े नेता की पत्नी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की जाती है, कभी किसी नेता के परिवारीजनों के ऊपर और कभी किसी की बेटी के ऊपर अब टिप्पणी की गई। लेकिन सीएम योगी ने जो कहा उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कैसे सोचते हैं आप? परिवार का मामला है। कोई भी जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, जो गांव होते थे, गांव में होता था कि भाई किसी लड़की को छेड़ा भी गया तो पूरे गांव की तो साथ साथ जो आस पड़ोस के गांव होते थे उसमें भी बदनामी की माना जाता था। लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया है उसके लिए सहमत है पूरी तरह से। एफआईआर और कार्रवाई की मांग किस तरह करते हैं? कार्रवाई तो हो चुका है, कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब ये एक सभ्य समाज में बर्दाश्त करने योग्य है कि बहन बेटियों के खिलाफ सोशल मीडिया या किसी प्लेटफॉर्म पर असभ्य भाषा का उपयोग किया जाए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। मतलब कोई भी
बेटी है, बहू है, कोई भी लेडीज है, अपने घर में भी रहती है, तो उसके लिए आप नहीं सहन कर सकते तो सामने के वाले के लिए भी नहीं करें। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आप मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सीएम योगी ने जो आज कहा है और बाकायदा नाम लेते हुए कहा कि श्री अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बेटी सुश्री अदिति यादव के खिलाफ जब उनके संज्ञान में आया कि इस तरह की टिप्पणी की गई है तो उन्होंने इस पर पुलिस को सख्त निर्देश दिए। सीएम योगी को एज अ चीफ मिनिस्टर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कैसे देखते हैं? फिलहाल तो देखिए, अब चीजें जो हो रही हैं, पहले भी हम तो लेडीज हैं, हम तो ये सारी चीजें रोज ही झेलते हैं, तो हमें ये सारी चीजें तो पता ही है। बट अब वो अगर स्टेप ले रहे हैं, कोई स्टेप वो कर रहे हैं हमारे लिए, वो कुछ हमारे लिए करना चाहते हैं, तो इट इज वेरी गुड। बट उनको करने के बजाय हमें खुद भी करना चाहिए। वो कोई हमारे लिए कोई कुछ क्यों करेगा? हम खुद ही करें अपने लिए। कोई हमें कैसे गाली दे सकता है? जाके उसको मारो। कोई गाली गलौज पे उतरेगा कैसे? जब आप ऐसे उतरना ही नहीं चाहिए किसी को भी। और वो जो कर रहे हैं, इट्स सो वेरी गुड, उनको करना चाहिए। आई एम तो वेरी इन सपोर्ट ऑफ मोदी पार्टी। आई एम फ्रॉम मोदी पार्टी। नहीं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश जी की बेटी सुश्री अदिति यादव जी के लिए अशोभनीय टिप्पणियां की गई, उसको लेकर के अगर सीएम योगी आदित्यनाथ स्टेप लेते हैं तो कैसे देखती हैं इसको? वो बिल्कुल अच्छी बात है, उनको स्टेप लेना चाहिए। उनको तो और कड़ी से कड़ी इसके ऊपर सजा सुना देनी चाहिए उनको, क्योंकि सजा तो जज सुनाएंगे। वो तो मतलब उनको तो बता ही देना चाहिए। उनको वो ही ऑफ कोर्स उनको पुलिस को अच्छे से उसकी देख रेख करे। अब पुलिस ही कर सकती है उसकी देख रेख अच्छे से, अकॉर्डिंग टू योगी। अब योगी साहब जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, बेकार तो वो करेंगे नहीं। एक समाज के तौर पर कितना हम लोग फेल हो जाते हैं सोसाइटी के लेवल पर, जब कोई फीमेल के खिलाफ इस तरह की, वो भी एक बड़े परिवार की बेटी जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, अभी वर्तमान में माँ उनकी अदिति जी की माता जी भी सांसद हैं, पिताजी भी सांसद, एक बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। जब ऐसे लोगों की बेटियों के खिलाफ भी टिप्पणी हो जा रही है तो फिर कितना सेफ, कितना। अब आप सोचिए, वो इतनी बड़ी हैं, वो तो बहुत मतलब उनका तो लेवल ही हाई है। हम तो जो रोड पे चल रहे हैं उसके खिलाफ तो आप सोच ही सकते हो फिर क्या क्या होता होगा। वो तो बहुत ऊंचे स्तर पे हैं, उनका तो ओहदा बड़ा है, वो पार्टी में रही हैं, वो खुद भी इतनी फेमस हैं। उनके लिए अगर ये सब हो सकता है तो हम जैसों के लिए भी सोचे आप। तो ये तो बहुत अच्छा स्टेप है जो योगी जी ले रहे हैं। मतलब योगी जी के स्टेप से उत्तर प्रदेश की बेटियां खुश हैं? बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा। और भी स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसे स्टेप बहुत सारे ले दो बस। चलिए, आपको मैम क्या लगता है कि योगी जी जो स्टेप, आप इधर आ जाएंगे ना तो सही हो जाएगा। इधर आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए। गोपी जी कोई नहीं है, आप भी आ जाओ, आप भी। अच्छा, आपको मैम क्या लगता है कि योगी जी ने जो स्टेप लेने की बात कही है उसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा स्टेप है बेटियों की सुरक्षा के लिए और बेटियों के सम्मान के लिए? जी, डेफिनेटली इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स वुमेन सेफ्टी। मुझे लगता है कि अच्छा है जो योगी जी कर रहे हैं, एंड इससे हमें भी थोड़ा मतलब वो मिलेगा, क्या कहते हैं, ताकत मिलेगी, राइट, कॉन्फिडेंस मिलेगा काइंड ऑफ। अच्छा, क्योंकि एवरी डे में इफ वी गो आउट तो एवरी डे में कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमेंट करता ही है। अगर आप देखो तो सभी के साथ रोजाना कुछ ना कुछ हो ही रहा है इस देश में। बट जहां मैं हूं, मैं गाजियाबाद से हूं, वहां पे योगी जी ने बहुत अच्छा जो भी कर रखा है, बहुत टाइट कर रखा है सबको, और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी की सुपुत्री सुश्री अदिति यादव जी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग, जिस तरह से उनके जीवन को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का, अशोभनीय टिप्पणी करके जो करने का प्रयास किया गया, उससे आप लोग कितनी दुखी हैं और कितना नाराजगी है आप लोगों में? डेफिनेटली किसी विमेन के अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं चाहिए। इफ आप मेरे से पूछ रहे हैं कि जैसे आप बाकी से भी पूछ रहे हैं कि योगी जी ने इसके अगेंस्ट उनका साथ देके अच्छा किया, तो मैं कहती हूँ अच्छा किया बस। मतलब आपको लगता है कि योगी जी ने पार्टी लाइन से हट करके एक बेटी के लिए जो स्टेप लिया वो अच्छा स्टेप है? डेफिनेटली, बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेप है ये। इससे बाकी लोगों को भी जो मैं कह रही थी ताकत, मतलब जो एक वर्ड नहीं आ रहा मुझे, बट यस ताकत मिलेगी। एम्पावरमेंट हुई। यस, एम्पावरमेंट हुई। अच्छा, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे कि योगी सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या
मजबूती से खड़ी है? जी बिल्कुल खड़ी है। मैं आपको यही कह रही थी, मैं गाजियाबाद से हूँ और वहाँ पे मुझे सेफ लगता है मेरे एरिया में। तो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे गाजियाबाद में, और लोग डर के रह रहे हैं वहाँ पे योगी सरकार से। बिल्कुल पहले ऐसा नहीं था क्या वहाँ? पहले ऐसा नहीं था सर, पहले तो बहुत ही गुंडागर्दी थी, बट अब सबको डंडे के जोर पे या जो भी कह लो आप, लोग डर के रह रहे हैं। और हमारे लिए तो अच्छा ही है, बिल्कुल लोगों को डरा के ही रखना है। नहीं तो रोजाना तो आप न्यूज में देख ही रहे हो, कभी किसी का कुछ हो जाता है, लेडी का कभी कुछ हो जाता है, बट योगी सरकार इज डूइंग द ग्रेट जॉब इन उत्तर प्रदेश। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम और भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप बताइए। क्या नाम हुआ सर आपका? इंजीनियर ऋषभ यादव। ऋषभ जी, आप बताएं कि जिस तरह से गोपी जी हम थोड़ा सा इधर से आ जाएं, आप वहां आराम से। हाँ, जिस तरह से अखिलेश यादव जी की बेटी सुश्री अदिति यादव जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कुछ शरारती तत्व, कुछ क्रिमिनल माइंड के लोगों ने की, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो कार्रवाई की है, और योगी जी ने जो आज कहा है कि हमारे संज्ञान में जैसे आया हमने निर्देश दिया, और हम उस संस्कृति को मानते हैं कि एक गांव की बेटी वो पूरे गांव की बेटी होती है, एक बेटी, एक बहन वो पूरे गांव की बहन होती है, इस कल्चर में है। तो आप इस स्टेप को कैसे देखते हैं, और क्या सोसाइटी के तौर पर हम इतने खराब हो गए हैं कि बेटियों के खिलाफ कुछ भी हवा उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं? एक्चुअली व्हाटएवर जो सर ने डिसीजन लिया है माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस कि एटलीस्ट उन्होंने एक ऐसी चीज को संज्ञान में लिया और उसके बाद एक स्टेप लिया नेसेसरी। नो डाउट इट्स लिटिल बिट डिलेड, शायद जिस दिन हुआ होगा उस दिन ही उन तक खबर पहुंच गई होगी, लेकिन ये एक्शन लेने में थोड़ी देरी जरूर हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट को ये सब इनिशिएटिव लेने चाहिए और गुड गवर्नेंस की तरफ हमारी गवर्नमेंट को ले जाना चाहिए। कमिंग टू दिस सोसाइटी, देखिए पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन हर तरीके के लोगों की तेजी से बढ़ रही है, राइट? तो जो वो तबका है जो शरारती है, जिसको आप कह रहे थे कि गवर्नेंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, उसका मैनेजमेंट भी उसी स्पीड से होना चाहिए जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट? और वो कहीं ना कहीं तक ओवर द पीरियड ऑफ 5 years जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसने बहुत अच्छा ट्राई किया है कंट्रोल करने का। नो डाउट वी रीड अ लॉट अबाउट इन एनकाउंटर्स एंड एवरीथिंग एंड कर्बिंग द क्राइम, राइट? तो ठीक है, दे आर टेकिंग द राइट स्टेप्स, बट सोसाइटी को क्लीन करने के लिए ना सिर्फ एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा। आप बेस लेवल पे क्या कर रहे हैं, रूट लेवल पे आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है? आज भी सरकारी स्कूलों में बेंच और टेबल नहीं है, पंखे नहीं लगे हुए हैं। आपके स्कूल स्मार्ट होते जा रहे हैं, लेकिन एक कक्षा में 5-5 कक्षाएं चल रही हैं। इन दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। ये आज भी सच्चाई है। अगर आप वहां पे इसको सुधार नहीं सकते, तो यहाँ पे अगर आप उम्मीद करें कि एकदम सभ्य समाज या अच्छे लोग होंगे तो इम्पॉसिबल है। क्या नहीं लगता है कि हमारे जो हायर एजुकेशन सेंटर्स हैं या 8th के बाद जो इंटरमीडिएट तक का पढ़ाई होता है, फ्रॉम 9 to 12th, वहां भी नैतिक शिक्षा, मोरल वैल्यूज, एथिक्स, इसके बारे में जो पहले पढ़ाया जाता था, जो हम लोग पढ़ते थे, तो क्या एक बार फिर से उसको पढ़ाने की जरूरत है? और सोसाइटी के तौर पर भी माता पिता को भी अपने बच्चों, चाहे वो बड़े बच्चे भी हो गए हों जो 21-22 साल के हैं, उन बच्चों को भी क्या ट्रेन करने की जरूरत है? आई थिंक मॉरल वैल्यूज तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। वो इंटरमीडिएट या 10th की बात नहीं है, वो चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे एमटेक कर रहे हो, चाहे एमबीबीएस कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो तो सिखाना ही पड़ेगा। देखिए, और जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं ना, आपके देश में अभी भी बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है कि बहुत बड़ा तबका एजुकेशन के आसपास भी नहीं है। हमने बात करी 9th, 10th, 11th, 12th की, बहुत बड़ा तबका है जो सड़कों में घूम रहा है, वो एक क्लास भी पढ़ने नहीं गया है। आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनको पढ़ा सकते हैं, जो आपके सिस्टम में है। जो सिस्टम के बाहर है उनका क्या, उनके लिए कौन सोचेगा? असली प्रॉब्लम जो एराइज हो रही है वो सिस्टम के बाहर के लोगों से भी हो रही है। जो आपका एक एजुकेशनल सिस्टम, हाँ। जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ाई भी ठीक ठाक प्राप्त किए होंगे, है ना? फेसबुक और इंस्टाग्राम और एक्स चला रहे हैं, तो इनको दे हैव लिटिल बिट नॉलेज अबाउट टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। देखिए सर, एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़े आदमी की बेटी के लिए जो है ऐसा काम कहा गया, ऐसा काम किया गया, तो इतना हाईलाइट हो गया मैटर। आप डेली बेसिस पे सड़क पे निकलिए ना, डेली बेसिस पे क्या हो रहा है?
आज एक मुद्दा हमारे सामने आया, हम सब एकदम खोले खोले घूम रहे हैं, हमारी बच्ची के बारे में कैसे कह दिया, हमारी बच्ची के बारे में कैसे कह दिया। लेकिन अगर आपको समाज सुधार, ये एक केस हाईलाइट अगर हो रहा है तो इससे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हमें पूरे समाज को सुधारना है। जब उनकी बेटी के बारे में ये बोला जा सकता है, ही इज नो डाउट ही इज द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उनकी बेटी के बारे में अगर ये बोल सकते हैं तो आपका समाज किस स्तर पे है कि आपकी और हमारी बेटी के बारे में क्या बोलते होंगे, या हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। और समाज सिर्फ एक जगह से नहीं कि आपने अपने एजुकेशन संस्थानों को इंप्रूव कर दिया, आप सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। असली प्रश्न चिन्ह वो है कि आपकी सोसाइटी, सभी पार्टियों को लगना पड़ेगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज आर रेस्पॉन्सिबल टिल पॉलिटिक्स ओनली। आप पॉलिटिकल पार्टी से ही उम्मीद करेंगे कि आपके समाज को आके वो एजुकेट करना शुरू कर दे, तो वो मेरा कहना होगा कि वो गलत उम्मीद आप कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी वो पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन फिर भी एक मैसेज तो दे ही सकते हैं। समाज सुधार का काम पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, ये क्लियरली जनता को भी समझना होगा। अदरवाइज भाई वादे तो सभी लोग करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप Thank you so जैसे much. ज़हीन और अच्छे विचार रखने वाले युवाओं से मुलाकात ऐसे ही हो जाती है ना। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, एंड यू हैव गुड नॉलेज, है ना। थैंक यू सर। तो हमारी सोच यही रहती है कि कुछ इस तरह के युवा हमें मिले, कुछ इस तरह के लोग मिले। जी, कैसे हैं भाई आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया हूँ। अखिलेश जी की बेटी के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी हुई, जिस तरह की अशोभनीय हरकत हुई, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ और सीएम योगी ने आज एक तरह से बताया भी उसके बारे में, कहा कि कोई भी अगर इस तरह का करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक सोसाइटी के तौर पर, एक समाज के तौर पर आप युवा हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई को कैसे देखते हैं और ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ क्या और होना चाहिए। सर, मैं पहले तो आपको एक बात बता दूं कि हम अपने घर पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं चाहते, इसलिए हम इस तरह की टिप्पणी का जवाब नहीं दे पाएंगे, कृपया। नहीं, लेकिन योगी जी ने जो अदिति यादव जी के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी लोगों ने की थी, अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और पुलिस कार्रवाई कर रही है, और उन्होंने कहा है कि बहन बेटी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, कोई भी अशोभनीय काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? इस कार्रवाई को ऐसे देखते हैं कि एक विपक्षी पार्टी, एक अपोजिशन, एक जो समर्थक पार्टी होती है और एक जो उसमें रूलिंग पार्टी होती है, वो एक दूसरे के खिलाफ तो एफआईआर वगैरह करती है, चाहे इस तरह से चाहे उस तरह से। आप समझ नहीं पाए, मुझे लगता है आप समझ नहीं पाए। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अदिति यादव जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी, यूपी गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, यानी अखिलेश जी की बेटी के साथ खड़े नजर आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा, एक बात बताइए, जब जैसे यूपी में हाथरस वगैरह जैसा केस हो जाता है तो उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? अगर कोई टिप्पणी कर देता है तो उस पर तो बहुत बड़ी संख्या में चीजें हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? अभी जो कार्रवाई हुई है उसको आप सही मानते हैं? देखा जाए अगर कानूनियन तौर पर तो सही मानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपके पास हम आते हैं। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया, फर्स्ट क्लास है। योगी जी ने जो आज कार्रवाई की है, हालांकि कार्रवाई एक आध दिन पहले ही हो गई है, लेकिन आज जो उन्होंने जिक्र किया कि बेटियों के खिलाफ कोई भी अशोभनीय टिप्पणी करेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, और जैसे ही उनके संज्ञान में आया उन्होंने पुलिस को निर्देश दे दिए थे पहले ही, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी संस्कृति ये है हम लोग की, जहां गांव की बेटी सभी की बेटी, गांव की बहन सभी की बहन होती है, उस कल्चर में हम रहते हैं, और यहां पर किसी के साथ, खासकर बेटियों के साथ अगर कोई गलत होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आदेश किया है कि जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो इसको किए हुए हमको एफआईआर हो चुकी है। इस घटना को हुए लगभग 3 दिन हो गया है, और जैसा कि मैं जानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पुजारी हैं, मठ के पुजारी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और कन्या पूजन करते हैं, सारी विधि विधान से चीजें करते हैं, और अगर किसी कन्या का अपमान हुआ तो इनको तुरंत तत्काल उस दिन एक्शन ले लेना चाहिए था। और मैं तो जानता हूं कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, और बेटियों के साथ अन्याय हुआ तो इनको भी एनकाउंटर करा देना चाहिए था तत्काल प्रभाव से। और अगर उनकी पार्टी के कोई कार्यकर्ता अगर कर रहा है तो अनुशासनहीनता में 4 दिन लगा दिया आपने कार्रवाई कराने में, एफआईआर लिखाने में। ये तो बहुत अशोभनीय है। अब आप पूरा प्रदेश जान रहा है, हम हिंदू की बात करते हैं, हम यादव हैं, हम हिंदू हैं, हम ये मानते हैं, मगर हम देवी पूजन भी तो करते हैं, 9 दिन माँ दुर्गा का व्रत रहते हैं, और उसके बाद में अगर किसी कन्या अभी आप इन कार्रवाइयों से संतुष्ट नहीं, और अधिक कार्रवाई एनकाउंटर वगैरह की चाह रहे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। आप बुलाइए उनको, आपकी पार्टी की थी, कैसे बगैर आपके अनुशासनहीनता उन्होंने कर दी। और कन्या जो हम कन्या पूजन करते हैं, उस कन्या के खिलाफ जो है इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी, बेटी किसी की हो, हमारी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, राजनीति का मुद्दा अलग है। तो आज योगी जी ने भी कही,
योगी जी ने तब कही जब पब्लिक जनता कहने लगी, और जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। जब जनता कहने लग गई तो उनको अपनी सत्ता की कुर्सी हिलते दिखाई पड़ी, तो उन्होंने जनता की आवाज को अपने में अमेंडमेंट कर दिया। अच्छा, अभी मतलब आप इन कार्रवाई से अभी संतुष्ट नहीं है और चाहते हैं? बिल्कुल असंतुष्ट हैं भाई। हमारे यहाँ कन्या का मतलब है नरसंहार। अगर हमारा देवी नरसंहार पे उतारा नहीं तो पता नहीं क्या होगा, कुर्सी हिल जाएगी, चारों पाए कट जाएंगे, 27 में सरकार हिलने लग जाएगी। इसलिए ये स्टेटमेंट आ रहा है। और अब देवी का रूप, देवी का अपमान हुआ है। देवी देखिए क्या करती है, ये तो देवी जाने। हम लोग तो हिंदू हैं, हम लोग तो माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। अब देवी अपने रूप में आई है, अब देखिए क्या करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ इधर भी आते हैं, कुछ और भी लोगों से, हम एक दो लोगों से टिप्पणी ले लेते हैं। यहाँ कुछ बेटियां भी, आप लोग भी कुछ बोलेंगी। आज सीएम योगी ने जो कार्रवाई आदित्य यादव के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के ऊपर की है, कैसे देखती हैं आप इसको? पता नहीं है कुछ भी इस बारे में। नहीं, आदित्य यादव जी श्री अखिलेश यादव जी की बेटी हैं, उनके खिलाफ कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट किया था जिसमें अशोभनीय टिप्पणियां की थी, तो उसको लेकर के यूपी में एफआईआर दर्ज हो गई है। और योगी आदित्यनाथ जी ने, जो सीएम हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इस तरह का काम करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी अखिलेश यादव की बेटी के साथ हो गया तो एफआईआर भी हो गई, सब कुछ हो गया। और जब नॉर्मल लड़के के साथ होता है तब क्या होता है? कुछ भी नहीं। उसमें तो फिर किसी की सुनी भी नहीं जाती है, मर भी जाती है लड़कियां, रेप भी कर देते हैं, फिर भी एफआईआर नहीं लिखवाते हैं कोई भी। लेकिन सीएम योगी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, जो किया है, उसको कैसे देख रही हैं? ठीक है वो? हाँ, अगर कुछ भी अगर एक्शन लिया जा रहा है फिर तो अच्छा ही है, उसमें बेकार क्या है। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि हम उस कल्चर से आते हैं जहां गांव की बेटी सबकी बेटी होती है, जहां गांव की बहन सबकी बहन होती है, और यहां बहन बेटियों के सम्मान में कोई कमी नहीं होगी उनकी। हाँ, ये तो वो बहुत बार ऑलरेडी बोल चुके हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें दिखती भी हैं उनकी सरकार में। ऐसा नहीं है दिखती नहीं है, पहले से बहुत सारी चीजें आई हैं लड़कियों के लिए स्पेशली, महिलाओं के लिए स्पेशली। सही कर रहे हैं वो, खराब नहीं कर रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया। गोपी जी इधर आ जाइए। आपको क्या लगता है, सीएम योगी जो कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, उस कार्रवाई को आप ठीक मानती हैं? हाँ, अगर ठीक है, अगर वो लड़कियों के लिए बेनिफिट के लिए है तो अगर वो कुछ भी एक्शन लेंगे तो वो अच्छा ही होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओवरऑल बेटियों की सुरक्षा के लिए जो स्टेप लेते हैं, उसको कैसे देखती हैं आप? वो अभी तक तो उन्होंने अच्छे ही स्टेप्स लिए हैं, और अभी लड़कियां इतनी बैकवर्ड चल रही थी, उनकी पढ़ाई वगैरह के लिए कोई भी प्रॉफिट नहीं था, तो उन्होंने काफी सारे स्टेप्स ऐसे लिए हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ वगैरह, काफी सारी उन्होंने योजना भी बनाई है। अच्छा, आदित्य यादव जी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का सोशल मीडिया पे उपयोग किया गया, उसके बाद सीएम ने जिस तरह का स्टेप लिया, इतना ही देखा नहीं है अभी हम बता रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ अशोभनीय बातें कही गई थी, जिसके बाद सरकार ने, और आज योगी जी ने भी कहा कि किसी भी पार्टी और किसी भी राजनीति की बात नहीं है, उनके संज्ञान में जैसे आया उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो आपको क्या लगता है कि किसी के भी खिलाफ इतनी ही त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी तो सबके लिए इक्वली चाहिए, चाहे वो कोई भी हो या फिर वो किसी भी हिंदू हो या मुस्लिम हो। लेकिन अभी ऐसा है कि कुछ कुछ के लिए हो जाती है, और कुछ के केसेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल दबा दिए जाते हैं। अगर ये इनके लिए अगर अच्छे से प्रॉपर ये कोई फैसला ले रहे कुछ ले, तो सब लड़कियों के लिए ऐसे लेने चाहिए। आप खुश हैं जो अभी कार्रवाई हो रही है? हाँ, फिर वो तो अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो दर्शकों, हमारी कोशिश ये होती है कि हम ग्राउंड जीरो पर जो हलचल है, जो गुस्सा है इस तरह के मामलों में, हम वो, क्योंकि यहाँ सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वही बता सकते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति से हम बात करेंगे तो वो अपने अपने दल का पक्ष रखेंगे, लेकिन यहाँ इस जगह आने का मेरा केवल एक उद्देश्य होता है कि आपको ग्राउंड जीरो पर जो गुस्सा है, जो इस तरह की चीजों पर जो एक तरह से अंदर से जो गुस्सा भरा होता है, उसको हम आपको दिखा सके। और वाकई में बेटी बेटी होती है, वो किसी की भी हो, और बेटियों के खिलाफ अगर कोई अशोभनीय टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई के साथ साथ सामाजिक तौर पर जो कार्रवाई हो सकती है वो भी होनी ही चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर ये कह रहे हैं और कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि समाज में इस घटना से गुस्सा है और बहुत अंदर लोग भरे पड़े हैं कि कौन सी ऐसी कार्रवाई हो जाए ताकि नजीर बन जाए, दोबारा कोई बेटियों के लिए इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी न करे, ऐसा लोग कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्रवाई से लोग संतुष्ट हैं, लेकिन वो और अधिक कार्रवाई और एनकाउंटर जैसी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी गोपी गिरी के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।